हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज के टॉपिक में हम संधि के प्रकार, संधि विच्छेद को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं मेल या जोड़ को, अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि यहाँ देखिए, देव और आलय दो शब्द हैं। ये आपका प्रथम शब्द है देव और आपका द्वितीय शब्द है आलय। ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, और इन दोनों के बीच में ये जो व है, यहाँ लिख करके हम देखेंगे। ये जो व है इसमें आपका अ छुपा हुआ है, क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें स्वर छिपा होता है। और आलय में आप आ लाएंगे, आलय से आ को निकालेंगे और इन दोनों का मेल कराएंगे, यानी कि देव में छिपे हुए अ का और आलय के आ से, तो विकार आपका उत्पन्न हो जाएगा आ, और ये आपका शब्द बन जाएगा देवालय। ठीक उसी प्रकार से आपका ये जगत और नाथ, तो ये आपका जगत जो कि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये आपका व्यंजन संधि है। और उसमें जो है आपका न का मेल हो रहा है। यहाँ मेल हो रहा है किसका? तो और न का, और विकार उत्पन्न क्या हो गया? ये जो त है ये न में बदल गया। क्योंकि त के नीचे हलंत है तो न के नीचे भी हलंत रहेगा, तो न के नीचे हलंत मतलब आधा न, तो यहाँ शब्द बन गया जगन्नाथ। तो यहाँ विकार उत्पन्न हुआ, ये जो प्रथम शब्द है और ये जो आपका द्वितीय शब्द है, और इन दोनों के जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में जो है इनका जब मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये आपका है मनः और योग, या ये आपका विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद, जिसे संधि हमने संधि किया और जब इनको जो है पूर्वरत कर दिए, यानी कि देव को अलग कर दिए और आलय को अलग कर दिए, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ठीक उसी तरह से परीक्षार्थी को हम अलग कर दिए, परीक्षा प्लस अर्थी, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। वागीश को वाक प्लस ईश, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अर्थात संधि किए हुए शब्दों या वर्णों की मूलावस्था ही संधि विच्छेद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं संधि के भेद। तो संधि तीन प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और ये जो आपका स्वर संधि है इसके भी 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अय्यादि। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग ये संधि के 3 भाग, और फिर स्वर के 5 भाग, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि।
तो सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होगा, अर्थात स्वर का मेल स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे हम, उसे देखते हैं। स्वर संधि में ये आपका धर्म है, तो ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है इसमें हलंत यदि लगा हुआ है तो आप समझ लेना कि व्यंजन संधि है, नहीं तो अगर हलंत नहीं लगा है तो ये स्वर संधि है। पहले शब्द की ये पहचान है। तो धर्म प्लस अर्थ। अब इसमें चूंकि अ छिपा हुआ है और ये भी अ, तो दोनों अ मिल करके क्या बन गए, आ, यानी कि बड़ा आ बन गए और ये शब्द निकल के आ गया धर्मार्थ। ठीक उसी तरह से ये आपका है रेखा प्लस अंश, रेखांश। इसमें आपका रेखा में लास्ट में आ है, ख यहाँ इसको अलग कर दीजिए हलंत लगाकर, और ये आपका अंश का अ को बाहर ले आइए और इन दोनों का मिल कराइए। तो प्रथम शब्द में पहले आ गया, लेकिन दोनों का मेल हुआ तो विकार आ ही हुआ, यानी कि बड़ा आ हुआ, और इस तरह से शब्द बन गया रेखांश। और आगे हम समझते हैं इसे अच्छी तरह से। जैसे ये स्वर संधि है, स्वर संधि के जो भेद हैं उनमें स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि को सबसे पहले हम देखेंगे। और दीर्घ संधि की पहचान है, आप पहचानेंगे इसे कैसे, शब्दों के बीच में आ, उ और ई, यानी कि बड़ी की मात्रा लगी होगी। ये 3 रूल हैं दीर्घ संधि को पहचानने के लिए। अब ये कैसे, इसमें क्या होगा, इसमें अ या आ का मेल यदि अ या आ से होता है तो विकार आ होगा। यदि ई और ई का मेल ई और ई से होता है तो विकार ई होगा। यदि उ और उ का मेल उ और उ से होता है तो विकार उ होगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अर्थात लघु या दीर्घ का मेल लघु या दीर्घ होने से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब सबसे जो इसका पहला रूल है आ, इस वाले रूल के शब्दों को हम देखते हैं। यहाँ बीच में हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ इसको लिख करके देखते हैं, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, बन गया आ, क्योंकि यह इसमें छिपा हुआ है। अगर हम इसको व हलंत लगा देते हैं तो इसमें से निकल के आ जाता है अ, और इन दोनों को प्लस एक मिनट, एक बार और देखते हैं। जैसे हम इसको लेते हैं महात्मा को, महा
प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। अब हम इसमें से अगर आ को निकाल देते हैं तो यहाँ शब्द बच जाएगा महा, और इसमें से निकल जाएगा आ, जो है ये बाहर हो जाएगा। अब ये और ये आपका आ दोनों प्लस हुए, विकार आ ही होगा। तो इस तरह से ये शब्द बन गया महात्मा। ठीक उसी तरह से देखेंगे हम, मेन ये ट्रिक याद करना है। चाहे अ का मेल अ से हो या अ का मेल आ से हो, या आ का मेल अ से हो या आ का मेल आ से हो, परिणाम आ ही होगा। यानी शब्दों के बीच में आ की मात्रा होगी। देखें, देवागमन, सत्याग्रह, वीरांगना, वीर प्लस अंगना वीरांगना, देव प्लस अर्चन देवार्चन, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, सीमा प्लस अंत सीमांत, दिशा प्लस अंतर दिशांतर, रेखा प्लस अंश रेखांश, महा प्लस आनंद महानंद, विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। तो इस तरह से आ के रूल को हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं अगला। अगला हमारा है, ये देखिए बड़ी ई या ई कहेंगे, ई यानी जोर लगा करके ई की मात्रा। अब इनसे जो बने हुए शब्द हैं, देखें यहाँ ई की मात्रा आ रही है, अतीव, कवींद्र, सचिंद्र, नारीश्वर, गिरीश। यहाँ इसको देखेंगे, इसमें क्या विकार हो रहा है। चाहे ई का मेल ई से करें या ई का मेल ई से करें या ई का मेल ई से करें या ई का मेल ई से करें, और रिजल्ट आपकी बड़ी ई ही होगी। अब ये शब्द बनेंगे कैसे, एक बार और देखते हैं। यहाँ देखते हैं, जैसे अति और ईव। ये आपका जो अति है, अति। अब अगर इसमें से हम ई को निकाल देंगे, यहाँ बचेगा अ, इसमें से ई बाहर हो गया, और दूसरे वाले शब्द में ई है, उसको ई से ई प्लस करेंगे, रिजल्ट बन गया बड़ी ई, यानी कि शब्द बन गया अतीव। उसी तरह से रजनी प्लस ईश रजनीश, जानकी प्लस ईश जानकीश, गिरी प्लस ईश गिरीश, योगी प्लस इंद्र योगींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीक्षा। तो अब तो शब्द ये पहचान लेंगे और बना भी लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से बने हुए शब्द, सॉरी मुझे सर्दी हुई है तो आज मेरा गला भी खराब है। भानु प्लस उदय भानु प्लस उदय। अब यहाँ देखें, भानु प्लस उदय। अब भानु में से अगर हम
ये भानु है, 1 मिनट, यहाँ से लिखते हैं भानु प्लस उदय। तो इसमें से अगर हम ऊ को निकाल देते हैं तो निकलेगा हमारा छोटा ऊ, और बाद वाले शब्द में भी छोटा ऊ है, तो हम दोनों को प्लस कर दिए तो बन गया बड़ा ऊ, यानी कि ऊ। और इस तरह से आपका शब्द बन गया भानुदय। पहले भानु था प्लस उदय, लेकिन जब हम इसे प्लस किए तो बन गया भानुदय। यहाँ भी वही ट्रिक है, चाहे ऊ का मेल ऊ से करें, ऊ का मेल बड़ा ऊ से करें, या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से, या बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से, रिजल्ट बड़ा ऊ ही होगा। देखिए सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। ये देखिए भू प्लस उष्मा। इसमें देखेंगे अब दोनों में बड़ा ऊ है, लेकिन रिजल्ट बड़ा ऊ ही होगा। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। विधु प्लस उदय, विधुदय। इस तरह से आप सारे शब्दों को अलग करके और संधि विच्छेद करके देखेंगे, फिर उसको संधि भी करके देखेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका जो है दीर्घ संधि खत्म हुई, और अगली संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि को देखते हैं हम। गुण संधि में अ या अ का मेल यदि ई और ई से हो तो रिजल्ट ए होगा। यदि इन दोनों का अ या आ का मेल अगर ऊ और ऊ से होता है तो रिजल्ट ओ होगा। अगर इन दोनों का मेल री से हो जाता है तो रिजल्ट अर होगा। अब इसको हम देखते हैं। ये देखेंगे ये आ का मेल हो ई और ई से होने से ये हो रहा है, ओ और ऊ से होने से वो हो रहा है, और री से होने से और परिणाम हो रहा है। यानी कि गुण संधि में अ आ का मेल ई से होने पर ये, ऊ से होने पर वो, तथा री से होने से अर हो जाता है। जैसे पहला हम शब्द लेते हैं नरेंद्र। नरेंद्र कैसे होता है? नर प्लस इंद्र। जब हमने इसमें से अ निकाला और फिर इसको हमने प्लस किया इंद्र के ई से, तो विकार उत्पन्न होकर के ए हो गया। और इस तरह से हमारा जो शब्द है बन गया नरेंद्र। ठीक उसी तरह से सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। सोम प्लस ईश्वर, सोमेश्वर।
सोम प्लस ईश सोमेश, रमा महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राका प्लस ईश राकेश, रमा प्लस ईश रमेश। यहाँ डिपेंड होता है आपका ये जो है, ये जो संधि का सूत्र है इसे आप दिमाग में रखेंगे। अ का मेल चाहे ई से हो, अ का मेल चाहे बड़ी ई से हो, आ का मेल चाहे छोटी ई से हो, या आ का मेल बड़ी ई से हो, रिजल्ट ये होगा। और ए से बने हुए शब्द हैं, मैंने सबको बता दिया। महा प्लस ईश, तो इसमें आपका आ छिपा हुआ है और ये आपका ई है, दोनों को प्लस किए, रिजल्ट हो गया ए। अब आगे बढ़ते हैं। ए का रूल हमने देख लिया। अब हम ओ और अर का रूल देखते हैं। ओ के रूल की जो ये ट्रिक है ऊपर मैंने बताया भी था। अ का मेल चाहे ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, या बड़ा आ का मेल ऊ से हो या बड़ा आ का मेल ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हम उच्चारण करते हैं। तो सभी को समझ आ जाए इस तरह से मैं दोनों तरह से बोलती हूँ। जैसे आ, या कुछ लोग इसे बोलते हैं बड़ा आ, इसलिए मैं दोनों बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अभी आपको एक हम शब्द यहाँ से लेते हैं, वीर प्लस उचित। इसमें से निकला अ और अ का मेल हो गया ऊ से और रिजल्ट निकल गया ओ। ठीक उसी तरह से ये पर प्लस उपकार, इसमें आ छिपा हुआ है और इसमें वो है, परिणाम रिजल्ट ओ हो गया। और शब्द आपका बन गया परोपकार। इसी तरह से महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस उष्मा महोष्मा, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, वीर प्लस उचित वीरोचित, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, गंगा प्लस उदक गंगोदक। तो आप तोड़ लेंगे इसे और जोड़ लेंगे, यानी संधि भी कर लेंगे, संधि विच्छेद भी कर लेंगे। दोनों तरीके से सभी को तोड़ करके देखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपका गुण संधि याद हो जाएगा। अब इसी में अगला आपका रूल है अर वाला, इसे देख लेते हैं। इसमें आपका अ का मेल री से या आ का मेल री से, अ का मेल री से या बड़ा आ का मेल री से, आपका रिजल्ट और होगा। वो किस तरह से होगा? जैसे एक शब्द है, हम लेते हैं देवर्षि। देवर्षि कैसे बनता है? देव प्लस
ऋषि। तो ये आपका व में अ छिपा हुआ है और ये रिजल्ट बन गया और बन गया शब्द आपका देवर्षि। ठीक उसी तरह से शब्द ऋषि बना है, राजर्षि बना है, राज प्लस ऋषि राजर्षि। यहाँ महर्षि में आपका महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ये आपको गुण संधि भी समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि और गुण संधि, दो महत्वपूर्ण स्वर संधियां आपने इसमें जान ली। आगे की वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि मेल या जोड़ को कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि किए हुए शब्दों या वर्णों की मूला अवस्था को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी को हम अलग कर दिए, परीक्षा प्लस अर्थी। और जैसे दो शब्द हैं देव प्लस आलय, दो शब्दों को हमने एक कर दिया देवालय, तो हमारी हो गई है संधि। और जब हम इनको अलग कर दिए, देवालय में देव और आलय को अलग कर दिए, तो ये हो गया संधि विच्छेद। उसके बाद आगे हमने देखा संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि को देखा। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। उसके बाद हमने देखा स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर का मेल स्वर से होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अब हम देखते हैं स्वर संधि में जो पहला जो इसका भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम देखते हैं कि इसमें जो है 3 प्रकार के 3 रूल हैं। एक तो बड़ा ऊ है, बड़ी ई है या बड़ा आ है। इसे बने हुए जो शब्द हैं वो दीर्घ संधि के अंदर आते हैं। बड़ा आ से धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चन, वीरांगना, मतानुसार, महात्मा, ये सब जो शब्द हैं आते हैं। और बड़ी ई से अतीव, कवींद्र, मुनीन्द्र, कपींद्र, योगींद्र, योगेश्वर, जानकी, इस तरह के जो शब्द बने हुए आते हैं। बड़ा ऊ से बने हुए शब्द जैसे भानुदय, विधुदय, गुरुदय, लघुत्तर, वधुत्सव, उत्सर्ग, वधुपकार, भूद्वार, सयूर्मी, इस तरह के बने हुए जो शब्द हैं वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अगली हमारी संधि हमने पढ़ा गुण संधि के बारे में। गुण संधि के भी 3 रूल हैं, ये, ऊ और अर। इस मात्रा से बने हुए जो शब्द हैं वो गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे ए के अंतर्गत है नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, रमेश इत्यादि। ओ के अंतर्गत विरोचित, मानवोचित, परोपकार, महोदय, महोत्सव, महोत्सव, दयोर्मी, इस तरह के शब्द। अर से बने हुए शब्द देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा संधि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।